catch your glimpse of me. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है सैटरडे, यानी कि शनिवार का दिन है आज। तो हम लोग सारा काम जल्दी थोड़ा फ्री करके, क्योंकि हमें जाना था थोड़ी सी कुछ ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि थोड़े से पैसे खर्च करेंगे तभी तो घर के थोड़ी चीज़ें वगैरह जो नहीं है तो वो लेके आएंगे। तो थोड़ी सी ख़रीदारी मनीषा को भी करनी थी, थोड़ी सी ख़रीदारी मुझे भी करनी थी, थोड़ा सा क्यू को भी लेना था। तो इस अगर यहाँ पे कोई आता है ना तो हम लोग डी मार्ट में थोड़ी बहुत ख़रीदारी करने के लिए आते हैं ही सही, क्योंकि थोड़ा घूमना भी हो जाता है, साथ में ख़रीदारी भी हो जाती है, साथ में थोड़ा सा इंजॉय करना, घूमना फिरना भी हो जाता है। तो उसी टाइम पे पापा का कॉल आ गया था, गांव वाले पापा का। तो हम लोग उनसे ही बात कर रहे थे साथ में, और साथ में कुछ ख़रीदारी के लिए मैंने हेयर बैंड वगैरह हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छे वाले थे, इलास्टिक काफ़ी अच्छी थी उनकी। तो हमने वो देखे करे, और जब सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे ना उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो हम लोग पूरी ख़रीदारी करके हम लोग आ गए थे घर पे। तो घर पे आने के बाद में सबसे पहला था क्यू डी मार्ट जाता है तब वो एक ना एक टॉयज़ लेके वो आता ही है, क्योंकि हमारा 15 दिन में, या मतलब 15 दिन तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कि हम डी मार्ट चले ही जाते हैं, और क्यू का हर 15 दिन में एक टॉयज़ इसके आता ही है। अगर डी मार्ट जाएगा तो बिना टॉयज़ के घर कभी नहीं आता है। और क्यों टॉयज़ तो लेके आ गया था, पर ये सबके पीछे पड़ा हुआ था कि मैं आपको मारूं, मतलब वही, मतलब तीर से मारने के करने के लिए। तो मस्ती करा, थोड़ी बहुत देर उसने मस्ती की, उसके बाद में लेके बैठ गया था आइसक्रीम, क्योंकि हम लोग वहाँ से आइसक्रीम भी लेके आए थे। तो क्यू था, क्यू को जब आइसक्रीम आ जाती है ना तो क्यू आराम से बैठता नहीं है, बस उसे खाना ही होता है। उसके बाद में ये हो गया था शाम का टाइम, तो कियान के पापा आ गए थे ना। तो हमने क्या ना जितने भी चीज़ें लेके आए थे तो वो हमें उनको दिखानी थी। आपको पता ही, हम जब भी कुछ लेके आते थे क्यू के पापा को शाम को दिखाते ही है, तो चलो आपको भी दिखाते थे सारी चीज़ें। तो वहाँ से सबसे पहले चीज़ लेके आए थे हम लोग क्यू के लिए टिफ़िन, क्योंकि वही होता है कि क्यू के अभी तक है ना 5 या 6 जोड़ के टिफ़िन हो गए हैं। क्योंकि होता है ना कि बच्चों को थोड़े चेंज कर करके टिफ़िन भेजते हैं ना, तो उनको भी अच्छा लगता है और हम भी थोड़े बोर नहीं होते। तो मुझे है ना क्यू के लिए टिफ़िन लाना था, जिसमें मतलब है ना जो सब्जी या चटनी वगैरह का बॉक्स भी टिफ़िन में रखाई में आ जाए, और साथ में चपाती वगैरह जो भी रखो तो वो भी उसी में आ जाए। फ्रूट का तो खैर उसका अलग से बॉक्स ही रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों लंच अलग अलग होते हैं, तो एक में नहीं रख सकती हूँ। तो क्योंकि लिए इसीलिए मैं ना चपाती या सब्जी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें रखूँगी, तो उसके लिए लेके आई थी। उसके साथ उसके एक बोतल भी आई थी, क्योंकि 4 बोतल हो गई है अभी तक, और टिफ़िन हो गए हैं 5-6 जोड़ के टिफ़िन हो गए। तो क्योंकि टिफ़िन लेके आए थे, इसके अलावा लेके आए थे हम लोग ये 2 लीटर वाली पानी की बोतल, क्योंकि पानी के लिए नहीं, हम लोग दूध के लिए लेके आए, आपको पता है। इससे पहले कुछ टाइम पहले हम लोग है ना बोतल वगैरह लेके आए थे, दो वो 1-1 लीटर की थी, तो वो लेके आए थे ना। तो उस टाइम पे भी उसमें पता नहीं उन्होंने है ना दूध वालों ने उसकी केप इतने टाइट लगाए ना कि दोनों बोतल ख़राब हो गई। इस वजह से मुझे इस बार एक ही लेके आनी थी 2 लीटर वाली, तो वो लेके आए। इसके अलावा एक बॉल और साथ में बबल वाली लेके आए, तो भी एना के लिए जाएगी घर पर जब मनीषा कल गाँव जाएगी उस टाइम पर। और साथ में इसके साथ में हम लोग एक बड़ी वाली छन्नी भी, क्योंकि पापा देख रहे थे, वो लेके आए थे जूस वगैरह के लिए। इसके अलावा ये गिफ्ट पैकर वगैरह होते हैं ना, पैक करने की पॉलीथीन वगैरह ये, और साथ में स्टिकर वगैरह लेके आए थे। क्योंकि पिछली बार जब कि उसके दोस्त के बर्थडे में गया था ना, तो उस टाइम पे हमने बर्थडे जो पैक वगैरह करवाए ना, तो उस टाइम पे उन्होंने ना 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कुछ ऐसे लिए थे गिफ्ट के पैक करने के। तो इतने कुछ नहीं बैठते हम, पॉलीथीन के हिसाब से एक पॉलीथीन और एक स्टिकर के हिसाब से हमारे 6 या 5 रुपये के हिसाब से, अगर हम पॉलीथीन स्टिकर घर पर रखें तो 5 या 6 के हिसाब से हमारा पैक हो जाता है। और वो थोड़ी सी मेहनत के लिए काफ़ी सारी मतलब प्राइस ले लेते हैं, तो इस वजह से हम लोग ना वो चीज़ें भी लेके आए थे साथ में, और क्यों गिफ्ट वगैरह जाता है। और साथ में ये लेके आए हम गिलास वगैरह का सेट, और ये गिलास इतने अच्छे थे ना, मतलब मेरे को इतने पसंद आए ना। और ये गिलास जाएंगे किसी के बर्थडे के लिए, मतलब सॉरी शादी के गिफ्ट के लिए जाएंगे ये वाले गिलास। तो इनको हमें पैक करना था, तो इसके पैक करवाने का था कि इसको पैक करवाएंगे, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि हम इसे ना घर पे पैक करें, कोई मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे 20 या 30 रुपये लगाए। उससे अच्छा है काफ़ी सारे लेके आ जाओ, उसमें 5-6 गिफ्ट हम आराम से पैक कर सकते हैं। तो मैं ना 20 पॉलीथीन स्टिकर वगैरह लेके आए थे। इसके अलावा बेडशीट वगैरह लेके आए थे, और इसके अलावा जो कुशन कवर है तो वो लेके आए थे, क्योंकि जब भी मैं बेडशीट लाती हूँ तो सिंगल बेडशीट कुशन वाली लेके नहीं आती, क्योंकि उसमें सिंगल पिल्लो का आता है कवर, उसका जो अलग होता है। तो 2 तकिए होते हैं हमारे पास, तो अलग से लेके आती हूँ। इसके अलावा हम लोग जो बर्तन साफ़ करने का स्क्रब वो लेके आए थे, और इसके अलावा जो पिज़्ज़ा कटर है वो, इसके अलावा क्लेचर लेके आए हैं।
तो क्लेचर 2 जोड़ी मनीषा भी लेके आई थी, मैं भी लेके आई थी, तो थोड़े डिज़ाइन में अलग है। इसके अलावा ये छोटे वाले क्लेचर है, तो ये काफ़ी अच्छे क्लेचर आए थे इस बार। डीमार्ट में क्लेचर की वैरायटी काफ़ी थी और ना क्लेचर की वैरायटी वहाँ पे बहुत कम होती है। और साथ में क्यूकले चिप्स आए हैं और साथ में जो पानी पतासा का जो ये पैकेट ना इतना अच्छा होता है, मतलब इसमें ना जो चटनी होती है ना खट्टी और मीठी वाली, मतलब इतनी लाजवाब होती है ना कि जैसे हम लोग बाहर खाते हैं ना खट्टी वाली चटनी, मतलब उसका पानी तो सेम टू सेम वैसा ही पानी होता है। अगर मतलब ऐसे मतलब इसमें ना पतासी तो कुछ 50 ऐसे निकलती है, पर इसमें पानी बहुत अच्छा निकलता है। तो ये वाला लेके आए थे और साथ में छोटी वाली छन्नी और साथ में 2 कंटेनर थे ब्राउन कलर के, तो ये लेके आए थे हम लोग। तो इनको भी है ना मतलब ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं थी, मतलब डीमार्ट में नॉर्मल प्राइस वाले भी थे, थोड़े हेवी प्राइस वाले भी थे। तो ये कंटेनर थे ना, तो ये काफ़ी अच्छे कंटेनर थे। तो चलो हम लोग ये सब चीज़ें लेके आए, तो सब चीज़ें क्योंकि पापा को इनको दिखाई। तो ये गिफ्ट है, तो हम लोग इसे ना यहीं घर पे ही पैक करेंगे, क्योंकि ये मनीषा कल जाएगी तो इसकी दोस्त की शादी है, तो वहाँ पे इसे लेके जाना है। तो वही था हमारा कि इसे ना यहीं पे पैक कर लेंगे, क्योंकि ये कल जाएगी तो कल ही शाम को शादी है। वैसे मनीषा को लेने पहले पापा वगैरह ये लोग आने वाले थे, पर उनको क्या ना कुछ काम आ गया तो वो लेने नहीं आ सकते। तो इस वजह से कल अर्जेंट है, तो इस वजह से इसे बस में जाना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा भी था कि बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि बस की इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तो जाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हम क्योंकि पापा को ना जो बिलिंग वगैरह थी ना, तो वो बता रहे थे, क्योंकि मेरी भी बिलिंग पूरी मनीषा ने ही की थी, क्योंकि वहाँ पे क्या ना फ़ोन पे किया था ना, तो उसी ने क्या, मैं केस लेके गई थी। तो इसने बोला कि चलो ठीक है, मेरे साथ तेरा भी पूरा हो जाएगा पे। तो फिर साथ में हम लोगों ने एक ही में पे करवा लिया। तो क्योंकि पापा से मैं बोल रही थी कि आप है ना इसके साथ के साथ ऑनलाइन पे भी कर दो, तो वो बस ऑनलाइन पे के लिए उसे बिलिंग वगैरह दिखा रही थी मैं उनको। और साथ में जो गिफ्ट पैक था ना, तो बस वो पैक हम ही करेंगे, क्योंकि घर पर जो इसके चिपकाने के होते हैं ना, तो वो तो टेप वगैरह रखी हुई थी, से बस पैक करना था। तो पैक करना स्टार्टिंग में पैक किया तो थोड़ा हार्ड लगा, पर जैसे कि करना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा इजी लग गया था कि चलो ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती। पैक 2 जने हो तो आराम से पैकिंग वगैरह हो जाती है। और हमारी बातें की। और इस दिन हम लोग है ना, क्योंकि लास्ट दिन था मनीषा का, 2 दिन रुकी थी, तो हम लोग है ना 1 बजे तक, 1:30 बजे तक हम लोग नहीं सोए थे, मतलब बातें की हम लोगों ने। फिर सुबह हम लोग 5 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि हमें ना मनीषा को छोड़ने के लिए जल्दी ही जाना था, क्योंकि इसकी बस ना जल्दी लगेगी। तो चलो सारी चीज़ें पैकिंग करते हैं और मिलते हैं अब अगले दिन। तो ये थी अगले दिन वाली सुबह। तो कि मनीषा को हम लोग ना मतलब 5 बजे उठ गए थे, 5:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। तो उसको छोड़ना था बस स्टैंड, तो हम लोग उसे बस में बिठा के फिर आएंगे वापस घर पे। तो हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, क्योंकि मैंने रात में देखा था ये वाला चौराहा है, तो रात में काफ़ी अच्छा लगता है जब अंधेरा होता है, लाइटिंग वगैरह होती है। तो हम लोग बस स्टैंड पे आ गए थे। तो बस भी है ना, हम आधे घंटे तक बैठे तब जाके बस लगी, क्योंकि 2 बस पहले ही निकल गई थी। एक तो 5:30 बजे वाली, 6 बजे वाली, तो कुछ ये तो है ना मतलब 6:15 या 6:30 वाली बस थी। तो इसमें फिर उसे बिठाया, क्योंकि फिर अब ना गाँव में जाते जाते आराम से 10 बज जाएंगे, क्योंकि 3-4 घंटे में बस रखती है। तो इसका था कि मुझे बस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या ना हमारा भी गाँव में जाना नहीं हो रहा, पापा के भी कुछ काम आ गया तो उनको भी जाना नहीं हो रहा। तो हमने मनीषा का पूरा लगेज वगैरह बस में रखा। तो फिर लास्ट में क्यू था, तो क्यू अपनी मौसी से मिलने के लिए गया था। तो मिल के आने लगा, तो उसे मज़ा आ गया कि मम्मा की मौसी ने तो मुझे पैसे दिए, तो बस उसका तो हो गया एंजॉय। तो बोल रहा था कि अम्मा अब मुझे ना चॉकलेट खाना है, मौसी ने मुझे पैसे दिए हैं। तो ये करके फिर हम लोग मनीषा को छोड़ के और फिर हम रवाना हो गए थे अब गाँव की तरफ। थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ 1-2 दिन ही रुकी थी, हमारा साथ में रहना हो ही नहीं पाता है काफ़ी, जब से मनीषा की शादी हुई है तब से। अभी तो कुछ टाइम से 4-5 महीने से बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि इसे अपने ससुराल में 10-15 दिन के लिए आते, तो ससुराल में रुकना होता है, फिर वहाँ पे गांव में रुकना होता है पियर में, फिर साथ में मेरे यहाँ पे। पर ये जब भी आती है ना, तो 1 या 2 दिन तो मेरे यहाँ पे रुक के ही जाती है, क्यों से मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए आती है। तो चलो अभी हम लोग निकल गए घर के लिए। तो चलो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।